हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों। तो जी हां दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। डेली हम लोग की क्लास रात को 9 बजे चलती है और ये क्लास में मैं आपको 10 मिनट में ताबड़तोड़ यहाँ पे 20 क्वेश्चंस डेली करा रहा हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके लिए। क्वेश्चंस क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसरो द्वारा लॉन्च किए गए कार्टोसैट 3 के उपग्रह के मिशन काल का क्या है? तो जी हाँ, 6 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष है या 2 वर्ष है। यानी आपसे कह रहा है कार्टोसैट 3 का जीवन काल पूछा है, कितने वर्ष का है? तो क्या आंसर करेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, 5 वर्ष इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जी हाँ दोस्तों, अगला कह रहा है नहीं में से कौन सा इसरो के सूर्य व्यापक अध्ययन का हीलियम वैज्ञानिक मिशन है? यानी कि इसरो ने अभी हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो क्या आंसर करेंगे? तो आदित्य L1 है, आदित्य भास्कर L2 है, सौर मिशन L1 है और सोलर ऑर्बिटर है। तो यही ना पूछा है जी, उत्तर बताइए। अगर यहां से पूछेगा तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका उत्तर क्या? तो आदित्य L1 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसरो को मार्स ऑर्बिटर मिशन लिखित में से पूछा है किस लॉन्च वाहन का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, जो मार्स ऑर्बिटर जो मिशन था उसमें किसका प्रयोग किया गया था? जी हाँ दोस्तों, बताइए। PSLV C-25 का, ASLV D3 का, RLV TD का और GSLV मैक 3 का। क्या आंसर करेंगे बताइए? तो जी हाँ दोस्तों, PSLV C-25 से दोस्तों याद रखिएगा मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था, याद रखिएगा। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है इसरो की बात करें तो इसरो किस राज्य से चंद्रयान 2 लॉन्च करेगा? जी हाँ दोस्तों, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, केरल है, आंध्र प्रदेश है। क्या उत्तर कीजिए बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 की बात करें तो आंध्र प्रदेश का, जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? जी हाँ, चंद्रयान 2 को, जी हाँ, चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? चलिए, ASLV का, JSLV मैक 3 का, JSLV मैक 2 का, PSLV C-46 का। यही ना पूछा है। तो जी हाँ दोस्तों, JSLV मैक 3 M1 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? चंद्रयान 3 जो बहुत ही सफल रहा, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च की तिथि क्या थी पूछा जा रहा है। 24 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था, 14 जुलाई 2023 को, 13 जुलाई 2023 को या 4 जुलाई 2023 को? क्या आंसर करेंगे बताएं। तो बिल्कुल सही है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था मिस चंद्रयान मिशन 3, याद रखिएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? जी हाँ, कह रहा है गगन परियोजना पूछा इसरो और किस संगठन के बीच गठबंधन है? चलिए आंसर कीजिएगा। गगन परियोजना की बात चल रही है, उत्तर बताएं। तो जी हाँ, DRDO है, AAI है, ACAO है, नासा है। क्या उत्तर कीजिए बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर AAI के साथ मिलकर के, जी हाँ, गगन परियोजना इसरो ने इनके साथ संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, करने जा रही है गगन परियोजना, याद रखिएगा, ठीक है ना, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। हाल ही में इसरो द्वारा प्रमोचित पूछा है किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट पूछा लिखित में से कौन सा है? ये ना पूछा जी। स्काई रूट है, प्रारंभ है, बुझमक है और विक्रम S है। ये ना पूछा जी, आंसर कर दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहां से पूछेगा तो विक्रम S इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है जी? निसार उपग्रह को पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा? यानी कि निसार जो उपग्रह है हमारा, ये किससे लॉन्च किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। उत्तर कर बताइए। अगर ये पूछा जाएगा तो जी हाँ दोस्तों, सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला मानव रहित, जी हां दोस्तों, मानव रहित चंद्र प्रोब चंद्रयान फर्स्ट कहां से प्रक्षेपित किया गया था? कहां से प्रक्षेपित किया गया था, यह पूछा जा रहा है। उत्तर कर बताइए। अगर यह क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या उत्तर कीजिए बताइए। तो जी हां दोस्तों, त्रिवेंद्रपुरम से लॉन्च किया गया था, व्हीलर द्वीप से लॉन्च किया गया था, बालासोर से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो क्या उत्तर कीजिए बताइए। तो जी हां दोस्तों, श्रीहरिकोटा इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्न में से किस व्यक्ति ने चंद्रयान 3 पर, ठीक है, चंद्रयान 3 पर इंटरैक्टिव शिक्षण के लिए अपना चंद्रयान पोर्टल पूछा है, लॉन्च किया है? अमित शाह ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, निर्मला सीतारमन ने, नितिन गडकरी ने? ये ना पूछा जी, चंद्रयान 3 पर पूछा है इंटरैक्टिव शिक्षण के लिए अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया है। तो क्या उत्तर कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान इज द राइट आंसर, याद रखिएगा।
अगला कह रहा है चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे, ये ना पूछा, देखिए पहिया पूछा है, प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे, उत्तर कर दीजिएगा। क्या मालूम है, थोड़ा सा टफ है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, कितने पहिए थे जी? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, 6 पहिए थे, याद रखिएगा। चलेगा, बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट ले जाया गया था? यानी भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट किसके द्वारा ले जाया गया था, यह प्रश्न आपसे कह रहा है। तो डेल्टा 4925 है, C1 इंटरकोस्मोस है, एरियन 5G है, ये ना पूछा है जी, उत्तर कर दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, C1 इंटरकोस्मोस इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलेगा, बताएं। अगला कह रहा है चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य पूछा है, क्या है ये पूछा जाए, क्या उत्तर करेंगे? तो चंद्रमा का परिभ्रमण करना है, भविष्य के मिशन के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, चंद्रमा के वातावरण का निरीक्षण करना है, चंद्रमा की कक्षा में एक उपग्रह स्थापित करना है। तो चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है, उत्तर कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, भविष्य के मिशन के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना, जी हाँ दोस्तों, इसका मेजर एम है। इसरो ने किस वर्ष से मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था? चलिए आंसर कर दीजिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया था? अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, स्थापना पूछा जाए, स्थापना कब किया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और मार्स ऑर्बिटर कब लॉन्च किया था? तो 2013, याद रखिएगा, 2013 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 को कौन सा प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित करने वाला है? चलिए आंसर कर दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये ऑलरेडी हो चुका है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। तो किस यान से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल्स मैक 3, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV से। क्या होता है दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, जियोसिंक्रोनस, जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल मैक 3 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या? तो जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या है? ये आपसे पूछ सकता है पेपर में। विज्ञान है, प्रज्ञान है, आदित्य है, विक्रम है, क्या आंसर कीजिएगा? तो जी हाँ दोस्तों, विक्रम इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी हाँ, भारत के पहले एक्सरे पूछा है। जी हाँ दोस्तों, पोलरीमीटर सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना है? एक्सरे पूछा जा रहा है, पोलरीमीटर सैटेलाइट, आंसर कर दीजिएगा। यहां से पूछेगा, क्या उत्तर कीजिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त? जी हाँ, तो एक्स पोलरी सेट है, जी हाँ दोस्तों, पोलार एक्स सेट है, एक्सरे एक्स पोलारर है, और एक्सपो सेट है, आंसर करके बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक्सपो सेट इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्या कह रहे जी? आदित्य L1 मिशन सूर्य, पृथ्वी और सौर मंडल के भीतर किस बिंदु पर स्थित होगा? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य, पृथ्वी और सौर मंडल के भीतर किस बिंदु पर स्थित होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो भूस्थैतिक बिंदु है, लैग्रेंजियन पॉइंट फर्स्ट है, लैग्रेंजियन पॉइंट 2 है, या हेलियोसेंट्रिक कक्षा है, यही ना पूछा है जी। तो जी हाँ दोस्तों, लैग्रेंजियन पॉइंट फर्स्ट इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए बढ़े। तो दोस्तों करते रहिए, जवाब देते रहिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसरो से संबंधित जितने अभी करंट अफेयर्स में जितने भी करंट की चीजें यहां पर पूछ सकता है पेपर में, वो सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। चलिए आंसर करते चलेगा। अगला कह रहा है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया इनसेट 3DS उपग्रह एक है, ये भी तो पूछ सकता है। इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च किया था इसरो ने, ये कैसा उपग्रह है बताइए? तो अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह है, मौसम विज्ञान उपग्रह है, या नौ संचालन उपग्रह है, आंसर करके बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, ये मौसम विज्ञान उपग्रह है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बताएं अगला क्या करें जी? जी हाँ दोस्तों, समाप्त हुआ मेरे भाई। डेली क्लास कितने बजे चलती है? तो डेली क्लास याद रखिएगा, डेली क्लास चलती है हमारी कितने बजे? तो जी हाँ दोस्तों, 9 PM पे डेली क्लास चलती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर नहीं किया, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।